कनेक्टेड। पहले इधर दो लाइट थी ना, अभी एक ही हो गए। चालू ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक चालू था। मिस्टर सार्थक किसका था? समर्थ, समर्थ ना? तेरा नाम क्या है? शिंदे, शुभम भाई। सार्थक ना? समर्थ, समर्थ। व्हाट इज मीन बाय डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? What is the Coulomb's law? Square of distance between. Sit down. Toilet. What is a Coulomb's law? Interaction between Coulomb's law. सुनना है तुझे? Stand up. The force of attraction between a force of attraction or impulsion between a two point charges directly proportional to the magnitude of product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, comes along. Coulomb. What is the formula of Coulomb? F is equal to 8.5 formula नहीं पता। सुनना है formula तुझे? सुनना है? Hand up. What is the formula of Coulomb? What is the conservation of charges? Coulomb's law बताना होता है। आराम से करो अच्छे से। 5 मिनट। What is the Coulomb's law? Stand up. What is the conservation of charges? One system to Coulomb's law.
Distance between them. Formula. चलो तो उसके आगे का पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। इसमें से क्या definition of unit charge. Definition of unit charge. कूलम्ब का ये वेक्टर फॉर्म देखना है पक्का। कूलम्ब का ये वेक्टर फॉर्म तो सबसे पहले ये बैठ रहे बाबा, बैठ सीधा हो जाएगा। कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक्चुअल में कूलम्ब लॉ का फार्मूला तो सबको पता है। व्हाट इज द कूलम्ब लॉ? कूलम्ब लॉ कितने चार्जेस में एक्ट होता है बोलो? कूलम्ब लॉ कितने चार्जेस में एक्ट होता है? 2 चार्जेस, बराबर है ना? यानी कि मेरे पास सपोज एक q1 चार्ज है और दूसरा कौन सा चार्ज है q2, दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस कितना होगा बोलो? r। तो व्हाट इज द कूलम्ब लॉ? सपोज मान लो कि इसमें इधर q है और इधर क्या है प्लस q है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है? तो दोनों की एक q1 है और दूसरा q2 है, तो दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और आने वाला फोर्स क्या रहेगा बोलो? आने वाला फोर्स क्या रहेगा? F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे? Q1 Q2 अपॉन r²। ये कौन सा लॉ है? कूलम्ब लॉ। ये कूलम्ब लॉ का चीज क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या लिखेंगे इधर? मैग्नीट्यूड। बच्चा लोग मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बोलो? वैल्यू। क्या रहेगा? वैल्यू। उसका डायरेक्शन देना जरूरी है। इसके लिए हम लोग कूलम्ब लॉ इन व्हिच फॉर्म में देखेंगे? वेक्टर फॉर्म में। कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखने की जरूरत क्यों है? समझ में आया? कूलम्ब लॉ का ये फॉर्मूला क्या शो करता है? ओनली मैग्नीट्यूड। वो डायरेक्शन शो करता नहीं है। ये जो कूलम्ब लॉ है वो फोर्स को दिखाता है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए कूलम्ब लॉ को कौन से फॉर्म में देखना पड़ेगा? क्लियर हो गया? कूलम्ब लॉ को कौन से फॉर्म में देखना है हमें? वेक्टर फॉर्म में। तो चलो आइए चलते हम लोग कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में। एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है? तो बच्चा लोग देखो, है क्या किया उसने? इसे क्या करना है? चालू करना है? चलो आइए चलते हैं वेक्टर लॉ के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। अब
अभी देखो बच्चा लोग वेक्टर लॉ के फॉर्म में हम लोग कैसे उसको देखने वाले कूलॉम्स लॉ को, वो सबसे पहले मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में बताना है तो सबसे पहले आपको कौन सा एक्सिस में लिखना पड़ेगा, एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग को उसको कौन से एक्सिस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक्स और वाई को। कौन से फॉर्म में लिखना है, अभी देखो इन वेक्टर फॉर्म, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो एक एक्सिस बनाता हूँ। अब आप कूलॉम्स लॉ, मैंने कुछ बोला क्या, तूने क्या मांग रहा था, किससे क्या मांग रहा था, कुछ बोला है? अभी आने से क्या होगा, कूलॉम्स लॉ तो पता क्या होता है कूलॉम्स। ठीक है, पढ़ा है प्रॉपरली कर और बता और बात कर। तो बच्चा लोग देखो कूलॉम्स लॉ इन अ व्हिच फॉर्म हियर, वेक्टर फॉर्म। मेरे पास कितने एक्सिस है बोलो, इधर एक्स एक्सिस और दूसरा क्या है, एक जगह पे जो दिया है एक्स एक्सिस और दूसरी जगह पे दिया है वो वाई एक्सिस। हाउ मेनी एक्सिस प्रेजेंट हियर, 2 एक्सिस। ओके, 2 एक्सिस है और 2 एक्सिस जो है एक जगह पे ए पॉइंट है और दूसरी जगह पे बी पॉइंट। मान लो कि इधर ए पॉइंट है, ओके, और इस जगह पे कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। इस जगह पे कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, और दूसरी जगह पे बी पॉइंट। तो ए और बी ऐसे कितने पॉइंट है, इधर 2 पॉइंट। क्लियर हो गया बेटा। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ए पॉइंट पे एक चार्ज को बिठाएंगे और बी पॉइंट पे एक चार्ज को बिठाएंगे। हम लोग क्या करने वाले, समझ में आया, ए पॉइंट पे एक चार्ज को हम लोग बिठाने वाले और बी पॉइंट पे एक चार्ज को बिठाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, देखो इसमें ए पॉइंट पे एक चार्ज बैठ गया, उसका नाम है प्लस क्यू। बी पॉइंट पे एक चार्ज बैठ गया, नेक्स्ट बिग बाहर है। नाउ लेट्स सी, ए पॉइंट है क्या आया, प्लस क्यू, डी पॉइंट क्या है बोलो, माइनस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू। तो ए पॉइंट पे अभी हम लोग को क्या देखना है, देखो वेक्टर फॉर्म में उसको देखना है। ठीक है, तो उसमें आने वाला जो, अभी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं पहले। ये सेंटर से लेके इधर तक, इधर क्या रहेगा बोलो R1, और सेंटर से लेके इधर तक ये दोनों का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर शो करता है। क्या शो करता है, पोजीशन वेक्टर का काम क्या है, ओनली पोजीशन को शो करना। पोजीशन वेक्टर का काम क्या है, पोजीशन को शो करना। उसने कौन सा पोजीशन शो किया है, देखो इधर ये देखो Q1, ये जो प्लस उसने शो किया है। अभी देखो बच्चा लोग देखो, दोनों भी मैंने पॉजिटिव लिया, एक को मैंने Q1 नाम दिया, दूसरे को मैंने क्या नाम दिया। ठीक है, अभी मुझे बताओ ये दोनों भी चार्जेस है, इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस कितना रहेगा, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी सर ये वाला चार्ज इधर है, ये वाला चार्ज इधर है, दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, R12। क्या लिखना है बोलो, R12। क्या लिखा हम लोग ने, R12। तो इधर Q1 है, इधर क्या है, इधर क्या लिखा है, R12। दोनों भी कैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन, क्या होगा, रिपल्शन होगा। अभी रिपल्शन होगा तो मैं क्या बताता हूँ, देखो ये वाला चार्ज इसको धक्का मारता है, बराबर है, इस डायरेक्शन में।
ये वाला चार्ज इसको धक्का मारता है, कौन सा डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने क्या बोला देखो, ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, देखो ये वाले चार्ज को क्या मार रहा है, धक्का। धक्का का मतलब क्या होता है, फोर्स। धक्का का मतलब क्या होता है, फोर्स। समझ में आया मैंने क्या बोला। इधर देखो, इधर ए है, इधर क्या है, बी है। ए और बी, इधर क्या है, R1, इधर क्या है, R2। तो बच्चा लोग इधर देखो, इधर R1 है और इधर क्या है, R2 है। तो ये क्लियर हो गया, R1 एंड R2। तो बच्चा लोग देखो, उसके बाद हम लोग का इसमें एक जगह पे R1 और एक जगह पे क्या यूज किया है, R2। अभी इसमें दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है R1 एंड R2 है, दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस क्या है, R1 एंड R2। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय, अभी देखो इधर हम लोग फोर्स के नाम लिखना पड़ेगा, बराबर है ना। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। अभी मान लो कि अपना जो भाई, तेरा नाम क्या रे, साहिल। साहिल और सपोज मैं इधर खड़ा हूँ, तो साहिल को मैं धक्का मारेगा, साहिल बहुत दूर जाके गिरेगा, बराबर है ना। और साहिल मेरे को धक्का मारेगा तो मैं कम दूर जाके गिरेगा। यानी कि क्या होता है, डिपेंड्स ऑन क्या होता है, साइज। समझ में आना, मैंने उसको धक्का मारा तो क्या हो जाएगा, वो दूर जाके गिरेगा। और मैं कम, समझा ना। तो मेरे कहने का मतलब समझा, फोर्स ज्यादा किसका रहेगा, मेरा वाला फोर्स ज्यादा रहेगा, उसका वाला फोर्स क्या रहेगा, कम। वैसे ही चार्जेस के बारे में इधर है। कोरोना की केस बढ़ रही है। हाँ? तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा कि इधर Q1 है और इधर क्या है, Q2। तो इधर Q1 और इधर क्या है, Q2। तो देखो दोनों भी अलग अलग फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये वाला इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इधर जाएगा। ये वाला इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करके इधर जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, तय है। तो उसमें से अब हम क्या लिखेंगे, देखो ये 2 किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, 1 के ऊपर। समझ में आना। इधर देखो 1 किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, 2। तो देखो 1 पीछे और 2 आगे। समझ में आना। अभी उस तरफ क्या लिखेंगे, देखो 2 किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, जो एक्सर्ट करता है वो पीछे, जिसके ऊपर एक्सर्ट होता है वो आगे। तो मेरे पास क्या आ गया, देखो इधर मैंने क्या बोला, देखो इधर 1 वाला किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, 2 के ऊपर। 1 किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, 2 के ऊपर। तो ये 1 पीछे 2 आगे, 1 पीछे 2 आगे। और उसके बाद इधर क्या लिखा, देखो ये सेकंड वाला किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, 1। सेकंड वाला किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, 1 के ऊपर। समझ में आना। सेकंड एक्सर्ट फोर्स ऑन 1 के ऊपर। सेकंड एक्सर्ट फोर्स ऑन 1 के ऊपर। क्लियर हो गया, आया ना। तो बच्चा लोग देखो, सेकंड जो है वो 1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। एफ क्या लिखा, 1 2। इस प्रकार से हम लोग इसमें लिखेंगे। अभी बच्चा लोग देखो, फोर्स F21, फोर्स F21। अभी सर इधर चार्ज Q1, चार्ज कौन सा है बोलो, चार्ज कौन सा है, Q1। एक्सर्ट फोर्स ऑन Q2। चार्ज एक्सर्ट फोर्स ऑन Q2। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो Q1 किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, Q1 किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, Q2। नाम क्या है बोलो उस फोर्स का, मैंने क्या बोला, क्लियर हो गया। कौन किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, Q1 किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, नाम क्या लिखा है बोलो, F21। ये क्या लिखा बोलो, वेक्टर। ये क्या लिखा है, वेक्टर। अभी फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट फॉर्मूला। हम हाथ से लिखेंगे, मगर क्या लिखेंगे फॉर्मूला, 1/,
दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस कितना है? R12 स्क्वायर, ठीक है। R12 क्या लिखा है? स्क्वायर। सर इधर मैंने फोर्स लिखा है, मगर उस फोर्स का सिर्फ इधर ये क्या लिखा है देखो, जो लेक्चर में हो रहा है थोड़ा भी मेरे को क्या सीधा बात समझा मैंने क्या बोला? जब मैं बोलूंगा तो सिर्फ मैं ही बोलूंगा, समझ में? ओके, तो ये क्या किया बोलो? R12 का हमें क्या करना है देखो, स्क्वायर। क्योंकि ये डिस्टेंस तो सेम ही है, वो कभी निगेटिव नहीं रहेगा, इसको क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अभी ये वाला जो वैल्यू है इधर से लेके इधर तक, ये फोर्स का मैंने क्या बताया बोलो? क्या बताया बोलो? ये फोर्स का कोई भी बताओ, क्या बताया बोलो? मैग्नीट्यूड। और ये हम लोग कौन सा फॉर्म देख रहे हैं बोलो? कौन सा फॉर्म देख रहे हैं? वेक्टर। समझ में आया ना? और वेक्टर फॉर्म में किसकी जरूरत रहेगी बोलो? वेक्टर फॉर्म में किसकी जरूरत रहेगी? डायरेक्शन की जरूरत रहने वाली है। तो अभी क्या हो जाएगा देखो, डायरेक्शन हम लोग कैसे करेंगे देखो। यूनिट वेक्टर, आपको पता है यूनिट वेक्टर शो क्या करता है? यूनिट वेक्टर क्या शो करता है बोलो बेटा? यूनिट वेक्टर क्या? ओनली डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है? 1। तो बच्चा लोग देखो इधर, इसमें क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया देखो? यूनिट वेक्टर। इधर क्या लिखेंगे हम लोग? 2 1, क्या लिखेंगे? 2 पावर। और इधर क्या लिखा बोलो? R12, क्या लिखा बोलो? ओके, समझ में आया? इधर यूनिट वेक्टर क्या लिखा? R21 टोपा और R12 टोपा। इस डायरेक्शन में क्या आएगा बोलो? R12 इस डायरेक्शन में R21। क्लियर हो गया? दोनों भी क्लियर हो गया? इधर मैंने क्या बोला देखो, इधर वाला एक वेक्टर है, इधर वाला एक वेक्टर है। दिस इज द व्हिच वेक्टर हियर? यूनिट वेक्टर। व्हिच वेक्टर? यूनिट वेक्टर। तो बच्चा लोग देखो, यूनिट वेक्टर इधर क्या लिखेंगे? आर क्या लिखेंगे देखो? अभी देखो, ये वाला किसका डायरेक्शन है? ये वाला फोर्स का डायरेक्शन है। अभी मुझे बताओ, ये वाला डायरेक्शन कौन शो कर रहा है? कौन सा यूनिट वेक्टर शो कर रहा है? ये देखना, ये फोर्स का डायरेक्शन कौन शो कर रहा है? R21। इधर क्या लिखा? R21। ये कौन सा वेक्टर है बोलो? यूनिट वेक्टर। ये क्या शो करेगा? ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। ये क्या शो कर रहा है? और इसके कारण हम लोग को क्या मिला है? कौन सा फॉर्म मिला है बोलो? जिस जिस चीज में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? वेक्टर। क्लियर हो गया? वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड भी रहेगा। क्लियर हो गया है ना? ओके, बता लो फॉर्म में कितने चार्जेस है? एक कौन है? ह्यूमर। एक दूसरा कौन है? दोनों में डिस्टेंस कितना है? कैसे जा रहा है? R ओके। फोर्स का क्या आएगा बोलो? दो चीजें कौन आने वाली है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मैग्नीट्यूड। और ये कौन है? फोर्स कौन से डायरेक्शन में जा रहा है देखो? आर। ये लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है। समझ में? डायरेक्शन देने के वक्त आपको उसको लिखना पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है? समझा आपको? ओके, R21 ही लिखो वैल्यू। ये वाला क्या होता है? डिस्टेंस है दोनों के बीच का। ये देखो, ये वाला चीज क्या है बोलो? ये वाला चीज क्या है बोलो? अरे बोलो ना, क्या है? डिस्टेंस। और ये वाला चीज क्या है? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। ये वाला भी चीज क्या है? यूनिट वेक्टर। चलो बेटा लिखो, ये डायग्राम ड्रॉ करो।
ऑनलाइन वाले कुछ कमेंट नहीं आ रहे यार, ब्लॉक कर दिए क्या कमेंट? ऑनलाइन वाले कमेंट प्रणीत गाँव गए बोल रहे। कॉमन नहीं आए हाय जॉइन ओके तो अभी देखो नेक्स्ट चलो तो अभी नेक्स्ट थिंग
ठीक है, तो चार्ज क्या लिखना है देखो। अभी मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी कौन से फोर्स के बारे में सोचेंगे? F21 के बारे में तो देख लिया, नेक्स्ट कौन सा है? F12। तो क्या लिखेंगे बोलो? चार्ज Q2 एक्सर्ट तेरे को ऑनलाइन में से किसका टेस्ट अभी क्लास में बैठा है, रास्ते पे नहीं। उसका भी तुम इज्जत है, समझा? Now let's see. Okay, now let's see. Charge Q2 exact क्या करेगा? 4 और किसके ऊपर? ओके Q1 बाय फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? बोलो। F12 क्या लिखेंगे बोलो? 1/4 और इधर यूनिट वेक्टर क्या लिखना है? R क्या लिखेगा यूनिट वेक्टर? R ये क्या हो जाएगा बोलो? ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? तो ये दोनों भी चीजें आ गई। ओके, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये क्लियर हो गया। एक जगह पे हम लोग ने क्या बोला? मैग्नीट्यूड, और एक क्या होता है? डायरेक्शन। ठीक है, जो फोर्स के साथ जाता है। अभी देखो कौन सा यूनिट, ये F12 है। F12 इधर जा रहा है, उसका डायरेक्शन कौन बताता है? आर करके जा रहा है सब। इसके लिए इधर क्या लिखा? डायरेक्शन। इधर क्या लिखा? मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? आया ना? ठीक है, उसके बाद अभी यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बातचीत करते हैं। अभी देखो R12 टोपान R21 ओके, ठीक है। यानी कि इधर दो यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर इधर जा रहा है, एक यूनिट वेक्टर इधर जा रहा है। दोनों के बिटवीन में कौन सा साइन आएगा बोलो? दोनों के बिटवीन में कौन सा साइन आएगा? माइनस। एक क्या जा रहा है बोलो? R12 ये वाले डायरेक्शन में जा रहा है, R21 ये वाले डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जा रहा है। ये क्या होता है? माइनस। नेगेटिव साइन हो जाए, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? देखो बोथ आर इन अपोजिट रखते हैं बोलो। नेगेटिव साइन शोज ओके बोथ आर in a direction opposite direction। चलो R12 R12 क्या हो जाएगा बोलो? अरे R12 क्या हो जाएगा? R12 क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? F12। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा बोलो? R21 कौन सा फोर्स का डायरेक्शन हो जाता है बोलो? अरे इसका मतलब क्या होता है? देखो बोथ फोर्सेस आर समझ में आया? बोथ फोर्सेस आर इन यूनिट वेक्टर ये फोर्स का डायरेक्शन शो करता है, ये यूनिट वेक्टर ये फोर्स का डायरेक्शन शो करता है। दोनों के बिटवीन में नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन कौन शो कर? नेगेटिव साइन ये क्या शो करता है? देखो अपोजिट साइन। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो मैंने कौन सा फॉर्म बताया आप लोग को बोलो? वेक्टर फॉर्म को एक बार हम लोग रिवाइज करके फटाक से आगे चलेंगे। कैसे आगे चलेंगे?
तो इधर क्या होता है, देखो मेरे पास कितने चार्जेस है, ए सबमिट स्टार्टिंग, मेरे पास कितने चार्जेस है, बोलो जॉब से, दो चार्जेस कितना है, दूसरा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यूनिट वेक्टर का इंतजार करेगा, वन को लेकर वेक्टर क्या है, उसका नाम क्या है, एफ Q1 से लेकर Q2 की तरफ जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, दोनों की सेम चार्जेस होने के कारण क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, रिपल्शन, ये भी पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहा है। अभी देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, चार्ज Q1 एक्सर्ट फोर्स Q2, चार्ज Q1 एक्सर्ट फोर्स Q2 कितना, तो फोर्सेस का क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी और ये कौन है, मैग्नीट्यूड, ये कौन है, तो वैसे ही इधर क्या हो जाएगा, देखो इधर का तो हम लोग ने काम कर दिया, अभी इधर का काम कैसे करेंगे, Q2 एक्सर्ट होना Q1, ठीक है, चलो ओके, ओके, देखो उधर लास्ट में एक सेंटेंस लिखना है, टू चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स, टू चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स, इसके नीचे लिखना है, टू चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स, टू चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स, टू चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स of equal magnitude, two charges experience force equal magnitude and opposite in direction, and opposite in direction, opposite in direction, super principle of superposition, हाँ
पोजीशन। अभी देखो एवरीडे लाइफ में कभी कभी किसी का गाड़ी बंद पड़ जाता है और उसके लिए 5-6 लोग धक्का मारने के लिए आते हैं। आप लोग ने कभी देखा है? ओके, रेगुलर डेज में क्या होता है देखो, जैसे कि 5-6 लोग क्या है देखो धक्का मारते हैं गाड़ी को। ओके, उसके कारण क्या होता है, गाड़ी धीरे धीरे आगे जाता है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो सुपर पोजिशन। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलने वाले बेटा, सुपर पोजिशन। क्लियर हो गया? उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन। ये क्लियर हो गया? सुपर पोजिशन का मतलब, अभी देखो गाड़ी बंद पड़ता है, धक्के मारने के लिए 5 लोगों को बुलाया जाता है। 5 लोग धक्का मारते हैं अपने अपने औकात से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन। क्लियर हो गया? सुपर पोजिशन क्या होता है? अरे हाँ या ना? धक्का किसको मारने का, गाड़ी को। ओके, समझा कि नहीं? तो क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन। तो बच्चा लोग देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्लियर हो गया ना? एक ने धक्का मारा तो सुपर पोजिशन नहीं होगा। उसके लिए कितने लगेंगे, 2, 3, 4, 5 लोग रहेंगे। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा। समझ में आना? एक ने धक्का मारा तो सुपर पोजिशन नहीं बोलेंगे, सिर्फ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। इधर कॉन्सेप्ट क्या है देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है देखो, एक से अलावा। ओके, सुपर पोजिशन साउंड में भी होता है, सुपर पोजिशन फोर्स में भी होता है, सुपर पोजिशन वेव में भी होता है। सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा के काम करना। ओके, समझा कि नहीं समझा? मैं अकेला गुड मॉर्निंग बोलूंगा तो सुपर पोजिशन नहीं है, मगर आप सब लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो क्या है, सुपर पोजिशन। स्टार्ट करो, गुड मॉर्निंग। अभी देखो ये जो आवाज है उसका क्या हो गया, सुपर पोजिशन, आवाज बढ़ गया, बराबर है ना? दिस इज द सुपर पोजिशन इन अ साउंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन। अभी देखो मैं जोर से गुड मॉर्निंग बोला, आप लोग प्यार से जोर से गुड मॉर्निंग बोले, इसका मतलब आपकी आवाज में क्या हो गया, सुपर पोजिशन। वैसे ही मैं गाड़ी को धक्का मारने के लिए अकेला जाऊंगा तो सुपर पोजिशन नहीं है, मेरे साथ साथ आपके जैसे 3-4 नौजवानों को लेके जाऊंगा तो क्या होता है देखो, सुपर। ओके, समझ में है ना? तो ये क्लियर हो गया, व्हाट इज मीन बाय सुपर पोजिशन, पक्का? ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले देखो, सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन के लिए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग। सपोज 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस क्या है देखो, इंटरएक्टिंग में है। इसका मतलब क्या है देखो, मेरे पास चार्जेस की संख्या सपोज, अभी इन्होंने सब में तो ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ। तो मैंने क्या, अभी देखो उन्होंने सपोज 4 चार्जेस लिया है या 5 चार्जेस लिया है, और सुपर पोजिशन कैसे होता है बताया। ओके, अभी एक चार्जेस, नाम क्या लिखा बेटे, Q1। नाम क्या लिखा उसका, Q1। अपने पास कितना चार्ज है, Q1। चार्ज कितना है, Q1। समझ में आया? और इधर चार्ज क्या रहेगा बोलो, इधर क्या होता है, Q2। इधर क्या हो जाएगा बोलो, इधर क्या हो जाएगा बोलो, Q3। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या है बोलो, इधर क्या है, Q1। इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है बोलो, इधर कौन है, कौन रहेगा बोलो। मेरे पास कितने चार्जेस है, अभी देखो जैसे 4 जने सब लोग एक पे लाइन मार सर, हाँ ओके। तो मैं क्या बोला देखो, एक चार्ज क्या है, Q1। ओके, अच्छा है, ओके आपको बताने की जरूरत नहीं, आप फटाक से चालू हो जाएंगे। ओके, इधर क्या होता है, Q1 चार्ज है, कितना चार्ज है, Q1। इधर क्या है, ये कौन है, हाँ। अभी ये क्या मिलने वाले, सब एक साथ मिलके क्या करने वाले, सुपर पोजिशन। ओके, हाँ। तो अभी क्या होता है देखो, ओके इधर ही ना, बाहर मत गए नहीं तो मार खाएगा। क्या ये संस्कार है,
तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? आपके घर वालों की तरफ ये बात पहुंचाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा इसका जल्दी से जल्दी करवा दो। तो बच्चा लोग देखो ध्यान से समझते हैं, इधर भी लिंक मत करना कुछ भी, इधर देखो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में सुपर थोड़ा क्यों मिल ठीक है, चालू करते हैं अपन। क्या सोच है, क्या अपने देश का सत्यानाश होने वाला है। अभी मेरे को पता चला कि पूरा वर्ल्ड अपने इंडिया के आगे क्यों चला जा रहा है। अपन को ना अपने घर से ज्यादा बाहर की फिक्र ज्यादा है। इसके लिए देखो क्या इंडिया के लोगों को वैक्सीन कम दे रहा है और बाहर के लोगों को वैक्सीन भेज रहा है। ओके, और ऐसा झंडा लहरा रहे हैं, हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं, इधर हम लोग को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बीजेपी वाली है, थोड़ा मोदी के बारे में आगे पीछे बोला तो पटाख से खड़ी हो गए। ठीक है, तो बच्चा अयोध्या के बाद का मिला तो मोदी का गुणगान करने लगे। सब लोग शांति के साथ, जिसके ये गाने ने वाट लगा दिया। रुक अभी बाहर मिल, तेरे को दिखाता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आएगा भाई साहब, अपने बिजनेस को थोड़ा रुकाओ और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। हाँ, नाउ लेट्स ये मेरे कहने का मतलब क्या भेजा, सो के उठी कर प्लीज यार। तो नाउ लेट्स सी, तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा, मतलब एकदम प्रॉपर्ली समझा होगा। हाँ, तो अभी देखो ये चार्ज Q1 है और पूरे आजू बाजू वाले उसके ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं फोर्स। तो बच्चा लोग देखो ये चार्ज Q1 है, इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, क्या एग्जर्ट कर रहा है, फोर्स। नाम क्या लिखेंगे भाई इस फोर्स का, आप बोलो क्या नाम लिखेंगे। कौन एग्जर्ट कर रहा है, टू वाला, किसके ऊपर, ओके समझ में आया। अभी देखो इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस क्या है सर, क्या है, ये कौन है, R12। आता मी लिहून गेलो नहीं लिखूं तो नहीं, मेरे हाथ दोनों ट्रांसफर कर क्या पीछे, तेरे को वही चाहिए क्या पीछे। हाँ, तो नहीं दिखा नहीं तो मेरे को पूछना नहीं है। हाँ ओके, ये अनदर R12। ओके R12 ठीक है, बस तो गाना बोल रहा है, ओके तो चैटिंग कर रहा है, तुम लोग का घर वालों को थोड़ा भी तकलीफ नहीं देने वाले। ओके हाँ, इधर R12 and Q1 and
and अभी देखो Q3 किसके ऊपर एक्सटेंड कर रहा है? ग्रुप टू ग्रुप दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस कितना है? और क्या एग्जैक्ट करेगा? ठीक है, इधर क्या लिखेगा बोलो? तो इधर क्या आएगा? इधर क्या लिखेंगे? 1 4। इधर क्या लिखेंगे? 1 3। अभी देखो तीनों भी एक्सटेंड कर रहे हैं 4, तो पांचवा भी रुकेगा नहीं। वो भी क्या करेगा? देखो लाइन मारने चालू है, नंबर लगा तो लगाओ क्या? इधर क्या होता है? देखो इधर क्या है? Q5। वो क्या करेगा? देखो सब लोगों ने अपना अपना काम कर दिया। इसका मतलब इन्होंने क्या किया? कौन बाकी है? जो बाकी है पूरे कार्ड इधर ये अपने स्टूडेंट के कार्ड एक कौन से कॉमन आदत है, पूरा कार्ड अपन करेंगे और बाद में कार्ड को पूरा करेंगे एकदम प्रॉपरली। ओके, बाजू बाजू वाला भी पैसा यस। तो इधर क्या होता है? तो दोनों फोर्सेस है। फोर्सेस कितने हैं? देखो टोटल फोर्सेस कितना हो गया बोलो? 5 फोर्सेस। ओके, तो 5 फोर्सेस है। एक फोर्स क्या हो गया? क्या लिखेंगे? F। पहला क्या हो जाएगा बोलो? F12। दूसरा क्या हो जाएगा? F13। तीसरा क्या हो जाएगा? F। ओके, और पांचवा क्या हो जाएगा? F। समझा? सबके वैल्यू लिख दी। F12, F13, F14, F15। ठीक है, तो उसके बाद सबके वैल्यू पुट करना है। अभी देखो इसमें F, इधर क्या करेंगे? देखो F12 क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। और उसके बाद क्या हो जाएगा? देखो इधर आपको मॉड लिखना है। ओके, और उसके बाद क्या लिखेंगे? R12। टोपा का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। ये सिर्फ क्या करेगा? डायरेक्शन शो करने का काम करेगा कि ये जो फोर्स है ये वाले डायरेक्शन में जा रहा है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इधर है, मगर उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? देखो फोर्स के साथ जा रहा है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देखो नेक्स्ट के लिए ये तो पहला फोर्स हो गया। अभी दूसरा फोर्स क्या लिखेंगे बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? Q1 Q2 R13 टोपा। ऐसा आपको बाकी के लोगों का लिखना है। चलो ब्रिड पार्ट और सुपर पोजिशन का डेफिनेशन ले लो। राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ सुपर पोजिशन। राइट डाउन when number of charges, पेज नंबर 193 पे दिया है सुपर पोजिशन का डेफिनेशन। when number of charges are interacting, when number of charges are interacting, resultant force on a particular charge, resultant force on a particular charge is
is vector sum of forces exerted by vector sum of forces exerted by individual charges. Resultant sum of forces exerted by individual charges. ओके चलो लिखो ये डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट लिखो forces exerted by individual charges 193 पे देखो डेफिनेशन है 193 पेज नंबर 193 फिजिक्स टेक्स्ट बुक हो गया लिख के उसके साथ कीड़े का डिफरेंस हो गया लिख के ओके इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो सबसे पहले हम लिख के लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो बेटा, सब चीज का फील्ड रहता है। जैसे कि अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि हर एक जन का जो अभी मान लो कि हम लोग झगड़ा किसके साथ करने का, ये भी क्या होता है देखो डिसाइड करते हैं। अपने से बड़ा रहेगा तो उसके चक्कर में नहीं गिरते। रीजन क्या है देखो कि उसका फील्ड ज्यादा है, उसका फोर्स ज्यादा है। ओके, तो बच्चा लोग देखो कि डिपेंड करता है, अपने से छोटा रहेगा तो उसके साथ झगड़ा करने का कोशिश करेगा, अपने से बड़ा रहेगा तो हम लोग उससे बच के ही रहेंगे, क्योंकि उसका क्या है देखो फोर्स ज्यादा रहेगा, फील्ड ज्यादा रहेगा। वैसे ही चार्जेस का रहेगा, वो चार्जेस क्या करता है देखो, अपना ताकत बताता है अपने फील्ड से। चार्ज क्या करता है, अपना ताकत कैसे बताएगा, अपने फील्ड से। तो मेरे कहने का मतलब क्या है देखो, ये जो अपना चार्ज है, इधर देखो बेटा प्लस क्यू चार्ज, क्या हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज। वो प्लस क्यू चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या जनरेट करेगा, अपने सराउंडिंग में क्या, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज हियर व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है देखो, ये चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करके रखता है। क्या जनरेट करके रखता है, फील्ड। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें जब दूसरा चार्ज जाता है तो वो एक्सपीरियंस क्या करेगा, फोर्स। इसमें सपोज दूसरा चार्ज गया तो वो क्या एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। मेरे कहने का मतलब समझ में आया। इसमें दूसरा चार्ज गया तो क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। इधर बाहर रहेगा तो भी क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, अंदर रहेगा तो फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब समझा ना। इसमें दूसरा चार्ज जाके कीड़े कांडी करने के लिए, जैसे कि देखो अपने एरिया के कुत्ते दूसरे एरिया के कुत्ते को आने नहीं देते, वो इससे ही है। ये क्या होता है देखो, ये जो चार्ज है वो उसके सराउंडिंग में इतना फोर्स जनरेट करता है कि दूसरा चार्ज आने का कोशिश करेगा तो भी उसको आने देता नहीं है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस फोर्स करेगा। अभी सपोज इधर चार्ज है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, समझा ना। तो बच्चा लोग देखो, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या एग्जर्ट कर सकता है, बोलो क्या एग्जर्ट कर सकता है, फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज अ बीच लॉ हियर। अभी देखो इसको हम लोग, इस फील्ड को, इस रीजन को ही, अभी मैंने क्या बोला देखो, एक चार्ज खुद के अराउंडिंग में क्या जनरेट करेगा, एक रीजन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, एक रीजन जनरेट करेगा। उस रीजन में दूसरा चार्ज आएगा तो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। सपोज मान लो कि इसमें प्लस चार्ज गया तो उसको क्या हो जाएगा, रिपल्शन। इसमें माइनस चार्ज आ गया तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। तो क्लियर हो गया बेटा। इसमें दूसरा चार्ज गया तो क्या जनरेट करेगा, बोलो रिपल्शन। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसमें एक चार्ज है तो वो क्या करेगा, बोलो एक तो रिपल करेगा, एक तो अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इस रीजन में दूसरा कोई भी चार्ज गया तो वो क्या करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो उसी रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी रीजन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बोलो ना बेटा, कौन सा फील्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ व्हिच फील्ड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है देखो, तो डेफिनेशन कैसे करेंगे, द रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, देन आप लोग लिखना चालू करो। द रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस क्या करेगा, फोर्स। दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। उस रीजन को हम लोग कौन सा फील्ड बोलते हैं, समझ
राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, और उसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू कैसे लिखने वाले? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या लिखा जाता है? क्यू नॉट। फोर्स एग्जर्ट करता है, कौन एग्जर्ट करता है? चार्ज। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू लिखेंगे तो भी चलेगा। एफ का मतलब क्या होता है बोलो बेटा? क्यू का मतलब क्या होता है बोलो? विद चार्ज यूनिट चार्ज। राइट नाउ द रीजन अराउंड electric charge, region around electric charge, region around electric charge in which another charge experience, region around electric charge in which another charge experience force, another charge experience force. Another charge experience force is called electric field. Is called electric field. चलो फटाक से ये छाप के डायग्राम बनाओ, read fast. Electric field intensity. चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड चलो हाँ तो सिर्फ इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक
field intensity, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equal to, क्या लिखेंगे बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equal to, हमें क्या लिखना है बोलो? फोर्स अपॉन चार्ज। क्या लिखना है इधर? फोर्स अपॉन चार्ज। ओके, फोर्स अपॉन चार्ज। तो इधर क्या होता है? फोर्स, और नीचे क्या होता है? चार्ज। फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे? न्यूटन अपॉन क्या लिखेंगे? कूलम। क्या लिखा? न्यूटन अपॉन कूलम। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? न्यूटन अपॉन कूलम। क्लियर हो गया? फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा है? न्यूटन अपॉन कूलम। तो बच्चे लोग ये क्या होता है? न्यूटन अपॉन कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एफ का मतलब न्यूटन, चार्ज का मतलब क्या होता है? कूलम। तो फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन कूलम। ये फॉर्मूला किसका है बोलो? ये कौन सा फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। F इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट N बाय क्या आएगा बोलो बेटा? C। N का मतलब क्या होता है? न्यूटन। ओके, और C का मतलब क्या होता है? चार्ज। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझा? तो इधर डेफिनेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करेंगे? डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स क्या लिखेंगे? पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर हो गया? E इज इक्वल टू F बाय Q। ये तो ऊपर क्या है? N बाय क्या लिखेंगे? C। N बाय क्या लिखा? C। तो बच्चा लोग ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। उसमें हम लोग, अभी मुझे बताओ कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द कूलम्ब्स लॉ? F इज इक्वल टू क्या आता है? क्या आता है? 1/4 pi epsilon naught Q naught upon, ओके, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर लिखा है। ठीक है? तो बच्चा लोग देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है बोलो? E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? अरे E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? F अपॉन डेल्टा। F का फॉर्मूला क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट के E इज इक्वल टू, अपना फॉर्मूला क्या बना बोलो? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझे आपको? होगा लिखे? नेक्स्ट लेक्चर में इधर तरह का आपको अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है?